अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरुस्त पढ़ लें प्लीज़। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, दिस इज़ वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। और इसमें उसने 7 फैक्टर्स दिए हैं, रीजंस दिए हैं कि क्यों बेसिकली बॉयज़ नहीं, कि आप सभी स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं। फर्स्ट है जी नर्वस हैबिट्स। What are those nervous habits that the students they can't concentrate? वो फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ पे। सपोज दैट आप पढ़ने बैठे हैं और आपके जहन में हज़ार ख्यालात आ जाते हैं। उन ख्यालात के अलावा आप अगर आपके पास कोई रजिस्टर है जिस पे आपने लिखना है, तो आपके माइंड में आता है यार ये चलें, फर्स्टली आ जाता है ये पेज नहीं सही, ये वाला पेज सही है, अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करती हूँ, चलो इस पे नहीं उस रजिस्टर पे शुरू करती हूँ, यार इस बॉल पेन की राइटिंग सही नहीं आ रही, दूसरी बॉल पेन यूज़ करती हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स दिस काउंट इन योर नर्वस हैबिट्स। नेक्स्ट है मिसटेकन एम्बिशन। मिसटेकन एम्बिशन किस तरह से है कि मिसटेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। जिस तरह से होता है ना कि ये हमारी सोसाइटी में भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चा जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है, और होता क्या है कि इस तरह से वो वाले सब्जेक्ट्स जो उस स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उसके लिए चूज़ किए होते हैं, स्टूडेंट्स कांट टेक इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले सकते और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अगरचे उसके पास कैपेबिलिटी होती है, अगरचे वाकई इस मैटर में उसके पेरेंट्स ठीक होते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है जी नंबर 3 ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से ये बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कि मैट्रिक लेवल पे एक बहुत थोड़ी सी एफर्ट के साथ वो ग्रेट अचीवमेंट्स जो है ना वो या ग्रेट प्रोग्रेस शो करते हैं, और जब कॉलेज लेवल पे आते हैं तो दे थिंक द सेम। उनको लगता है कि जैसे हमने मैट्रिक लेवल पे थोड़ी सी एफर्ट के साथ इतना सब कुछ अचीव कर लिया तो अभी हम कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो चीज़ है दैट बिकम्स अ फैक्टर फॉर देयर फेलियर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल प्रेशर इस तरह से कि कुछ के जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस होते हैं आर नॉट गुड, और इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब्स अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़। एंड व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस दैट सच स्टूडेंट्स दे कांट फोकस ऑन देयर स्टडीज़, और जब वो पूरा टाइम अपनी स्टडीज़ को नहीं दे पाते हैं तो कंसिक्वेंटली दे फेल। हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे बच्चों को कोई फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक कोई स्ट्रेस हो सकती है बच्चे को, इसके अलावा कोई फीवर वगैरह कुछ भी, जिसकी वजह से कि बच्चा अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। नेक्स्ट है जी नंबर 6 स्पोर्ट्समैन। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि अगरचे जो स्पोर्ट्स हैं, खेलें हैं, वो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अगर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ में और स्पोर्ट्स में तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो लीड अस टू फेलर। नेक्स्ट है जी फन एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी स्टडीज़ पे कोई अटेंशन पे नहीं करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। ग्रामर में जो लेसन आज हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमारा जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव पोजीशन पे होता है, और पैसिव वॉइस में वही जो हमारा फाइल है वो पैसिव पोजीशन में चला जाता है। पैसिव पोजीशन में किस तरह, जिस तरह से देखिए वो गरीबों की मदद करता है, यहाँ पे जो वो है ना वो फाइल है। और जैसे देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि हर जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें आपके पास सब्जेक्ट भी हो। सेंटेंस में वो पहले वाला मोल्ड करी हूँ, गरीबों की मदद की जाती है, किताबें लिखी जाती हैं, ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जो कि आपके पैसिव वॉइस हैं और विदाउट सब्जेक्ट हैं। ओके, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऊपर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे पैसिव वॉइस है, दे प्ले क्रिकेट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उससे नीचे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए दे प्ले क्रिकेट, इसमें क्या होता है कि जो अगले वाला टेंस है ना उसका हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम। ठीक है, दे जो है और जब ये दे यहाँ पे यूज़ हो रहा है बाय देम, तो यहाँ पे इसको हमने उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है ना प्रोनाउन का वो यूज़ करना है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कमिट कर जाते हैं कि अगर क्रिकेट है ऊपर आर आ रहा था तो यहाँ पे आर लिख जाते हैं, बल्कि यहाँ पे आर नहीं आना, बल्कि जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन पे जो वर्ड आया है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, इज बीइंग, बाकी सब कुछ वैसे रहना है। और एक और चीज़, जो पैसिव वॉइस में जिस भी टेंस का सेंटेंस है उसको जब हम चेंज करेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और साथ में बाय यूज़ होता है, और बाय के बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो यूज़ होता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बहुत ही आसान से है, दे हैव प्लेड क्रिकेट। आपने बस क्या करना है, आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो चेंज कर देनी है और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब को उसके अकॉर्डिंगली पुट करना है और साथ में बीन का एडिशन कर देना है। ठीक है,
ओके जी, नेक्स्ट यू सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दे प्लेड क्रिकेट। इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और इसमें जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज करेंगे, क्या बताया था मैंने, उससे अगले वाले टेंस का। तो अगले वाला टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम आ जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दे विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। तो यहाँ पे आपने जो नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल बी या शैल बी। तो आपने जो आपके सब्जेक्ट की पोजीशन पे वर्ड आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने विल बी या शैल बी यूज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका आ जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देम। अब जी आपका एसडब्ल्यू क्या है कि आपने इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस पिक करना है, एक सेंटेंस पिक करना है। कल भी आप लोगों ने कुछ लोगों ने डिफरेंट सेंटेंसेस पिक किए हुए थे, तो आपने एक सेंटेंस पिक करना है, उसको आपने इस तरह से सारे टेंसेस में रख के उसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। ये आपका एसडब्ल्यू है। और इसके साथ साथ आपने लेसन के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस लर्न करने हैं और आपने उसके वर्ड सिनोनिम्स भी लर्न करने हैं।